आगे बढ़ते हुए समझते हैं वृषभ राशि के सभी जातकों के लिए 1 से 15 मई का समय कैसा होगा। वृषभ राशि वालों, ये टाइम पीरियड आप ना बाहर से सबको नॉर्मल लगोगे, अंदर से काफी कुछ आपके अंदर एक प्रोसेस चल रहा है। आप खुद से बहुत ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं, खुद के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आप खुद से थोड़ा डिस्टेंस भी हो गए हैं। आपको जो अच्छा लगता था, आप जो करना चाहते थे, आपकी मन जहां पे लग रहा था, वो सब करने में या तो एनर्जी नहीं है या अब मन नहीं करता है और आप एक ट्रांसफॉर्मेशन जैसा फील कर रहे हैं कि यू एज अ पर्सन इज चेंजिंग। आपका थॉट लेवल, आपका विचार, आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग बदल रही है, लेकिन पहले जो है, जो पास्ट है, वो छोड़ भी नहीं रहा है पूरी तरह से। आप सुन के ही ये कितना कॉम्प्लेक्स लगता है ना। सोचिए ही आपके मन में ऐसे ही कॉम्प्लेक्स थॉट, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स विचारधाराएं चलती रहेंगी। करियर में भी अगर हम देखें तो शुरुआत के जो 10 दिन है वो काफी ठीक नजर आते हैं, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं नजर आती है, लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं, कनेक्शन से आपका काम बन रहे हैं। लेकिन अगर बात करें कि इन सारी चीजों की, इन सारी गतिविधियों का फायदा किसे हो रहा है, तो वो व्यक्ति आप नहीं है। ना तो आपको क्रेडिट मिल रहा है, ना ही अप्रिसिएशन क्लियरली मिलता हुआ दिखाई देता है, जिस वजह से आपको ये लग सकता है कि मैं ये सब कर ही क्यों रहा हूँ। ना नाम मिल रहा है, ना काम हो रहा है, और कर वो लोग तो कम कर रहे हैं, उनका काम ज़्यादा जल्दी हो रहा है। तो ये जो कंपैरिजन, ये जो जेलसी और ये जो अपने एफर्ट्स को फ्रूटफुल होते हुए ना देखने की भावना है, ये आपके अंदर आपको काफ़ी परेशान करेगी। लेकिन बाहर से यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आप स्माइल कर रहे हैं, आप फोटोज क्लिक करा रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है, ये सारा घमासान आपके अंदर ही है। ये फ्रस्ट्रेशन दे सकता है, लेकिन यहाँ पे इस टाइम में हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को बदल नहीं पाएंगे। कई बार चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। उस वक्त में हमें बस धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए और इस समय को गुजरने देना चाहिए। जैसे ही आप देखेंगे 12-13 मई के बाद का समय आएगा, चीज़ें अपने अकॉर्डिंग ही स्पीड पकड़ेंगी। जो स्लो लग रही थी अब वो ज़्यादा स्पीड से आगे भागेंगी, जो काम अटके हुए थे उनमें पुश लगेगा, वो भी बनने लगेंगे। आप देखेंगे कि आपने कई सारे टास्क कंप्लीट कर दिए हैं इस महीने में, और स्पेशली इन 15 दिनों के अंदर, और इसकी शुरुआत 12-13 मई से होने लग जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। और आपको जब ये महीना खत्म हो रहा होगा तो एक सेटिस्फेक्शन जरूर होगा कि हाँ, 3-4 काम थे जिनमें से मैंने 3 काम कर दिए हैं, अब बस एक ही बचा है, उसको मैं कर दूंगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस आता है, ये बड़ा मैटर करता है वृषभ राशि वालों, और ये आपको इन 15 दिनों में मिलने वाला है। पैसे के मैटर में मिक्स पैटर्न नजर आता है, पैसा आएगा भी और पैसा जाएगा भी। पहले हाफ में गेन्स के चांसेस बने हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ छोटे छोटे एक्सपेंसेस इधर उधर से आ जाने से कंटिन्यूअसली आपके खर्चे भी बढ़ रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि सेविंग्स करनी है, पैसे बचाने, इन्वेस्ट करना है, पर वो रुक ही नहीं रहा है, तो आप ये सब चीजों में उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। 11 मई के बाद अननेसेसरी खर्चे और बढ़ सकते हैं, स्पेशली कंफर्ट या फिर ट्रैवल पर। हेल्थ में बॉडी क्लियर सिग्नल दे रही है आपको कि रेस्ट चाहिए, एनर्जी लो फील हो सकती है, स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, और कभी कभी बिना वजह थकान या फिर इमोशनल हैवीनेस भी आपको फील होगी इन 15 दिनों में। अगर इग्नोर किया तो ड्रेन, जैसे होता ना कि इमोशनली व्यक्ति ड्रेन फील कर रहा होता है, तो बस वो चल रहा होता है, हंस रहा होता है, लोगों से मिल रहा होता है, लेकिन वो इमोशनली किसी जगह पे प्रेजेंट नहीं हो पाता है। तो ऐसे ही चीजें आपको थोड़ा स्लो कर सकती है अपने कार्य क्षेत्र में, पर ये दुनिया को पता नहीं चलेगा, ये सारा घमासान आपके अंदर ही है। रिलेशनशिप में आप देखेंगे कि एक थोड़ा सा डिस्टेंस फील हो रहा है, थोड़ा सा कोई आर्गुमेंट हुई है, या फिर मैं इस तरह से चाहता हूं इसको सामने वाला एक्ट करे, पर वो कर ही नहीं रहा है या वो समझ ही नहीं रहा है। इस वजह से आप थोड़ा एक्सप्रेस करना कम कर दोगे। चीजें हो रही होंगी, आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे होगे तो चीजें और होंगी, और फिर धीरे धीरे आपका जो सब्र का बांध होता है वो बढ़ेगा। लेकिन इन 15 दिनों में भी वो टूटेगा नहीं। टूटने के लिए उसको और थोड़ा समय चाहिए। यहाँ पे अगर आप सिंगल हैं तो किसी से बातचीत शुरू होने के बड़े अच्छे योग बने नजर आते हैं, लेकिन कनेक्शन धीरे धीरे ही डेवलप होगा। बहुत जल्दी शादी के सपने मत देखने लगेगा। शादीशुदा लोगों के लिए आपका जो पार्टनर है थोड़ा डिस्टेंट बिहेव कर सकता है। आप उसके साथ कहीं बाहर जा रहे हैं, लेकिन वो बाहर भी फोन चला रहा है, किसी और से बातें कर रहा है। आप बैठे थे कुछ बातें अच्छी करने के लिए, वो फोन आया, वो चले गए और 1 घंटा फोन पे ही रह गए। ये चीजें आपको इरिटेट कर सकती हैं, तो बाहर मत जाना, घर पे ही करना। सारे प्रोग्राम घर में बना लेना, और फोन को बिल्कुल भी अलाउ मत करना। आपकी बात करनी है तो सब बात करेंगे शांति से, फोन नहीं एक्टिव होना चाहिए। अगर आप विद्यार्थी हैं और वृषभ राशि के, तो ये टाइम आपको समझना है कि इट इज अ टाइम जो कि थोड़ा सा वीक है आपके लिए। आप अगर एजुकेशन की बात करें तो पढ़ाई ज़्यादा हो नहीं रही है, या फिर जो पढ़ रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। जो आपके रूटीन है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका है। फ़ोन चलाना, डिस्टर्ब रहना, इधर उधर बातें घूमना, कुल मिला के टाइम पास करना है, ब्रेक बहुत ज़्यादा लेने, इस तरह के विद्यार्थियों के जीवन में इस समय दिखाई दे रहा है, विच इज़ अ वेरी कंफ्यूजिंग टाइम पीरियड एंड टफ टाइम पीरियड। आपको इसको नेगोशिएट कह रहा हूँ, आपको इसको बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। ओवरऑल ये 15 दिन अंदर से काफ़ी गड़बड़ है, बाहर से सब कुछ सबके लिए नॉर्मल है, आप भी नॉर्मल दिखा दे जाओगे। बस आपका जो माइंड है वो क्लियर नहीं है, चीज़ें स्लो हो रही हैं, बेटर नहीं हो रही हैं, आपके अकॉर्डिंग लोग भी और सिचुएशन भी काम नहीं कर रही है। ये आपकी परेशानी हो सकती है, इसी को बैलेंस करना है, आपका चैलेंज है इन 15 दिनों के लिए। रेमेडी के तौर पे कोशिश करिएगा कि सुबह
भगवान सूर्य पे जल चढ़ाइएगा, शुक्रवार को सफेद चीजों का दान करिएगा और नींद का पैटर्न जरूर फिक्स कर लीजिएगा। ये सबसे ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। ये तो हो गई आने वाले मई के 2 हफ्तों की प्रेडिक्शन।